चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 13। दक्ष नजरों से उसका पीछा करता है। कबीर उसे देखकर बोलता है, जा तू भी चला जा उसके पीछे, साला पता नहीं इसे तू कहाँ से उठा लाया है। ना आदमी चैन से खा सकता है ना पी सकता है। दक्ष बस अपना नाश्ता करता रहता है। मन ही मन उसे दक्षता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दक्षता अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। कबीर बोलता है, आज कपूर से मिलने जाना है। दक्ष वहां से खड़े होते हुए बोलता है, चल, और फिर दोनों निकल जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात होती है, पर दक्ष और कबीर पूरा दिन घर नहीं आते। दक्षता भी पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती और ना ही वो पूरा दिन कुछ खाती है। देर रात को दक्ष घर आता है पर कबीर उसके साथ नहीं था। दक्ष सीढ़ियां चढ़ने लगता है। पीछे से रामू बोला, भाई आपके लिए खाना लाओ। दक्ष बिना पीछे पलटे बोला, दक्षता ने खाया। रामू कहता है, नहीं भाई, वो तो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। ये सुनते ही गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वो आंखों से आग उगलता हुआ दक्षता के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दक्षता के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो बिस्तर से टेक लगाकर लाइट को चालू बंद कर रही थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि आज वो सारा दिन रोई है। आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। उसे दक्ष के आने का भी पता नहीं चलता। दक्ष उसके पास जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और बेहद गुस्से से बोला, क्या तुम्हारा कोई मर गया है? उसकी आवाज से दक्षता एकदम से चौंक जाती है। वो दक्ष की तरफ देखती है और वो गुस्से से उसकी लाल आंखें देखकर सहम जाती है। दक्षता कांपती आवाज में बोली, आप कब आए? दक्ष बोला, जब तुम किसी का मातम मना रही थी। ये क्या हाल बना रखा है? एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती, तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? आखिर चाहती क्या हो? दक्षता बड़ी मुश्किल से बोलती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही दक्ष के दिमाग की नसें तन जाती है। वो दक्षता को कंधे से पकड़कर बोला, जाना चाहती हो तुम यहाँ से? हाँ बोलो। उसने इतनी जोर से उसके कंधों को जकड़ रखा था कि दर्द के मारे दक्षता के आंसू बह गए थे। उसके आंसू देखकर दक्ष को और भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने एक हाथ से दक्षता का मुंह दबाते हुए बोला, ये बात बात पर रोने क्यों लगती हो? तुम इतनी कमजोर क्यों हो? तुमसे एक बार बोला ना कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, समझ नहीं आता तुम्हें? ये कहकर वो एक झटके से उसे छोड़ देता है। दक्षता रोते हुए बोली, आप मुझे मार क्यों नहीं देते? सब मुझे मारते थे। ये देखिए। वो अपने सूट की बाजू ऊपर करके अपने जिस्म पर पड़े नील चोटों के निशान दक्ष को दिखाते हुए बोलती है। दक्षता बोली, मार दीजिए, मुझे नहीं जीना। हर कोई मुझे गुस्सा करता है, हर कोई मुझे डांटता है। पहले मेरे मामा मामी, फिर वो गुंडे, फिर कबीर जी, और आप तो हमेशा बस गुस्सा ही करते हैं। वो बहुत मासूमियत से बोलती है। उसके शरीर पर चोटों के निशान देखकर दक्ष के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है, पर अगले ही पल उसको डॉक्टर की बात याद आ जाती है। दक्षता मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, आप प्लीज इन्हें प्यार से हैंडल करना। दक्षता अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर बोली, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। इतना बोलते बोलते वो बेहोश होने लगती है। दक्ष जल्दी से जाकर उसे थाम लेता है और उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है, दक्षता दक्षता। दक्षता बेहोशी में बोली, आप बहुत गुस्सा करते हैं। दक्ष पास रखे पानी के गिलास में से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारता है, जिससे दक्षित होश में आती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दक्ष ने अपनी एक बाजू दक्षता की पतली कमर पर लपेट रखी थी और दूसरे हाथ से वो उसके बिखरे हुए बालों को पीछे कर रहा था। उसकी करीबी दक्षता को बेचैन कर देती है और उसके गुस्से को तो वो जानती ही थी। दक्ष उसके बालों को पीछे करते हुए बहुत आराम से बोला, तुमने खाना खाया? दक्षता नजरें नीची करके ना में सिर हिलाती है। दक्ष बोला, और दवाई? दक्षता फिर ना में सर हिलाती है। उसे लग रहा था कि अब दक्ष फिर उस पर गुस्सा करेगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, जो दक्ष भी महसूस कर रहा था। दक्ष उसका चेहरा अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहता है, अब ये तो डांट खाने वाले काम है ना? दक्षता सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। तभी रामू खाना लेकर आते हुए बोला, भाई वो खाना। रामू के आने से दक्षता उससे पीछे होने लगती है, पर दक्ष वापस उसकी कमर पर अपना कसाव बाते हुए उसे सिर हिलाकर ना का इशारा करता है। दक्षता अपनी नजरें नीची कर लेती है। रामू खाना रखकर वापस चला जाता है।
दक्ष उसके सामने एक निवाला करते हुए कहता है, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? दक्षिता नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर उसके हाथ से खाते हुए बोली, आप बहुत गुस्सा करते हैं। दक्ष उसके सामने दूसरा निवाला करते हुए बोला, आदत है मेरी जो बदल नहीं सकती। दक्षिता उसकी तरफ देखकर बोलती है, आपने खाना खाया? दक्ष उसको आंखों से खाने का इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दक्षिता उसके हाथ से खाते हुए कहती है, आप भी तो मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। दक्ष उसके ऊपर अपनी सर्द निगाहें डालते हुए बोला, अच्छा तो जो मैं करूंगा तुम भी वही करोगी? दक्षिता बोली, जी वो मैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दक्ष खाने की प्लेट को एक तरफ रख दक्षिता के और पास खिसक जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक को कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।